अभी कुछ दिन पहले मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने भारत से मदद मांगी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मालदीव को रक्षा और पैसे के मामले में भारत का साथ चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मालदीव और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं और ऐसे में भारत और मालदीव की दोस्ती और भी मजबूत होती दिख रही है। मालदीव, जो कि समुद्र के बीचों बीच बसा है, बहुत समय से चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा था। लेकिन चीन पर ज्यादा निर्भर रहने और उसके इरादों पर शक होने की वजह से मालदीव परेशान हो गया है। ऐसे में भारत एक सच्चे दोस्त की तरह सामने आया है, जो न सिर्फ मालदीव की सुरक्षा की चिंता करता है बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद करना चाहता है। भारत और मालदीव के बीच के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से भी बहुत गहरे रहे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध भी बहुत मजबूत हैं। भारतीय पर्यटक मालदीव की सुंदरता का आनंद लेने के लिए अक्सर वहां जाते हैं और मालदीव के लोग भी भारत की विविधता और संस्कृति को पसंद करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। व्यापार और निवेश के मामले में भी भारत और मालदीव के बीच सहयोग बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी दोनों देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और मालदीव एक दूसरे का समर्थन करते हैं। दोनों देशों की नौसेनाएं भी मिलकर अभ्यास करती हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और भी मजबूत होती है। भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है, चाहे वह प्राकृतिक आपदाओं के समय हो या अन्य संकटों के समय। इस तरह भारत और मालदीव के बीच का रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। यह दोस्ती दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में और भी गहरी होती जाएगी। जब अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति थे, उस दौरान मालदीव ने चीन के साथ बहुत गहरे रिश्ते बनाए। यामीन के कार्यकाल में मालदीव ने चीन के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए, जिनमें से कई का उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे को सुधारना था। चीन ने मालदीव को बहुत सारा पैसा दिया ताकि वो अपने यहां बंदरगाह, हवाई अड्डे और दूसरी चीजें बना सके। इन परियोजनाओं के लिए चीन ने मालदीव को बड़े पैमाने पर ऋण प्रदान किया, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। ये कर्ज देना चीन की चाल थी, जिससे वो मालदीव को अपने कर्ज में फंसाकर उस पर राज करने की कोशिश कर रहा था। चीन की इस रणनीति को रण जाल कूटनीति कहा जाता है, जिसमें छोटे देशों को बड़े ऋण देकर उन्हें अपने प्रभाव में लाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे मालदीव को समझ आने लगा कि चीन की दोस्ती की एक कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी आजादी। मालदीव के नागरिकों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और देश की संप्रभुता पर सवाल उठने लगे। चीन का बढ़ता हुआ दबाव और उसके इरादों पर उठते सवालों ने मालदीव को मजबूर कर दिया कि वो भारत की तरफ देखे। भारत ने मालदीव को समर्थन देने का वादा किया और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत किया। भारत ने मालदीव को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की, जिससे मालदीव को चीन के प्रभाव से बाहर निकलने में मदद मिली। भारत और मालदीव ने कई संयुक्त परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शामिल थे। इन परियोजनाओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया और मालदीव को एक नई दिशा दी। आज मालदीव एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और पर्यटन उद्योग फल फूल रहा है। मालदीव के नागरिक अब एक स्वतंत्र और समृद्ध भविष्य की ओर देख रहे हैं, जहां वे अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रख सकें। चीन के कर्ज ने मालदीव की कमर तोड़ दी। मालदीव, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए जाना जाता है, अब कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। कर्ज चुकाने का बोझ इतना बढ़े बाकी की ई पति दाब भाई गया कि मालदीव कर्ज के जाल में फंसता चला गया। हर साल बढ़ते ब्याज और मूलधन की अदायगी ने देश की आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर कर दिया है।
चीन की परियोजनाओं में पारदर्शिता न होना और जवाबदेही न होना भी एक बड़ी समस्या थी। इन परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे मालदीव की जनता का विश्वास टूट गया है। इसके अलावा चीन के प्रोजेक्ट्स में मालदीव के लोगों को काम ही नहीं मिला, जिससे बेरोजगारी और लोगों में गुस्सा बढ़ती गया। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। मालदीव की हालत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसका कुल विदेशी कर्ज उसके जीडीपी का लगभग 70% तक पहुंच गया था। यह स्थिति न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी चिंताजनक है। मालदीव की सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से मदद की गुहार लगा रही है। वे कर्ज पुनर्गठन और राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं ताकि देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर किया जा सके। पर्यटन, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, भी इस संकट से प्रभावित हुआ है। कर्ज के बोझ और आर्थिक अस्थिरता के कारण पर्यटन उद्योग में भी गिरावट आई है, जिससे देश की आय पर और भी बुरा असर पड़ा है। चीन द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने भी मालदीव की आर्थिक स्थिति को और जटिल बना दिया है। इन परियोजनाओं की लागत और उनके लाभ के बीच का अंतर भी एक बड़ी चिंता का विषय है। मालदीव के नागरिक अब इस संकट से उबरने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में ऐसे संकटों से बचा जा सके। चीन के कर्ज से डूबते हुए मालदीव के लिए भारत एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। भारत ने मालदीव को आर्थिक मदद देने के साथ साथ उसकी सुरक्षा की चिंता को भी समझा है। भारत ने मालदीव को $25 करोड़ उधार दिए हैं और बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए $1 अरब देने का वादा किया है। इतना ही नहीं, भारत ने कोविड-19 के समय भी मालदीव की बहुत मदद की थी, जिसमें टीके, दवाइयां और अस्पताल के उपकरण शामिल हैं। रक्षा सहयोग, हिंद महासागर में भारत का प्रहरी। भारत और मालदीव मिलकर अपनी रक्षा और भी मजबूत कर रहे हैं। भारत ने मालदीव को तटरक्षक बल के जहाज, हेलीकॉप्टर और दूसरे रक्षा उपकरण दिए हैं। इसके अलावा दोनों देश समय समय पर मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं, जिससे समुद्र की सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने में मदद मिलती है। भारत ने मालदीव में एक तटीय रडार प्रणाली भी लगाई है, जिससे समुद्र पर नजर रखी जा सके और किसी भी खतरे का पहले से पता चल सके। पर्यटन को संजीवनी, अर्थव्यवस्था को उम्मीद। मालदीव की कमाई का मुख्य जरिया पर्यटन है। भारत ने मालदीव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि वीजा नियमों को आसान बनाना और सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ाना। भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से मालदीव की अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। भारत ने मालदीव के मछुआरों की भी मदद की है, जो देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा हैं। मालदीव का भारत की तरफ झुकाव चीन को बिल्कुल भी रास नहीं आया है। चीन ने हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाने के लिए बहुत पैसा लगाया है और मालदीव को अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का एक अहम हिस्सा मानता है। लेकिन मालदीव का भारत के साथ फिर से जुड़ना चीन के इरादों पर पानी फेर सकता है। चीन ने भारत और मालदीव के बढ़ते रिश्तों पर अपनी भड़ास निकाली है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों ने उसकी एक ना सुनी। भारत और मालदीव के रिश्ते इतिहास, संस्कृति और भूगोल की मजबूत नींव पर टिके हैं। दोनों देशों के बीच संस्कृति का गहरा रिश्ता है और दोनों एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। भारत ने हमेशा मुसीबत के समय मालदीव का साथ दिया है और मालदीव ने भी जरूरी मुद्दों पर भारत का साथ दिया है। यही आपसी विश्वास और समझ दोनों देशों के रिश्तों की नींव है। हिंद महासागर में भारत और चीन के बीच बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा साफ दिखाई देती है। मालदीव अपनी खास जगह की वजह से इस प्रतिस्पर्धा के बीचों बीच खड़ा है।
भारत के लिए मालदीव के साथ अच्छे रिश्ते होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा बनी रहती है। मालदीव के साथ दोस्ती करके भारत हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को कमजोर कर सकता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत और मालदीव के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका सामना दोनों देशों को करना पड़ सकता है। चीन का प्रभाव कम करने और मालदीव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत को लगातार कोशिश करते रहना होगा। इतनी मुश्किलों के बावजूद भारत और मालदीव के रिश्तों का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है।